दोस्तों मैं आपको ऐसा शेयर बताने वाला हूँ जिसने इस टाइम पे 90% की गिरावट देख ली है। और किसी टाइम के बताऊँ तो ये ऐसा पसंद थी लोगों की कि मल्टी बैगर स्टॉक कहा जा रहा था कि काश हमने ले लिया होता। और 5 सालों में 700% का रिटर्न दे के बैठा है। आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना हाई जंप मार के गया था। और अब एक टाइम आया है जब वो गिरावट के दौर में आ चुका है, 90% तक गिर चुका है। हो सकता है चांसेस कि इसके पंप और डंप वाले स्कीम के हों। चलिए थोड़ी सी अकाउंट की डिटेल इसकी आपको दिखे के बताता हूँ। कंपनी का नाम है VCS इंडिया। कंपनी दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो इस टाइम पे 600 रुपये चल रहा है। लेकिन खास बात आपको बताऊँ, इन्होंने देखो 5 दिन में जो एक गिरावट दिखाई है 1.5% का, ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन कंपनी में दोस्तों जो 1 महीने का रिकॉर्ड आया देखो आप, 22% की ग्रोथ सिर्फ एक ही महीने के अंदर इन्होंने दिखाई। जो अभी गिरावट आई थी उस टाइम से इन्होंने शेयर लगातार ऊपर उठाया है। अब अगर देखा जाए और इसके आगे चलते हैं लंबे टाइम में, 6 महीने का पीरियड देखो आप तो दोस्तों 521 से अभी तो दोस्तों ग्लोबल उसमें रिसेशन आया था तो अपने आप ही शेयर डाउन हुआ था, 359 तक चला गया था, फिर ऊपर आया। एक साल में देखा जाए 15% की ग्रोथ दिखाई है, तो यानी कि अच्छा चल रहा है। 15% ग्रोथ अगर एक साल में आ भी गई है तो कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि दोस्तों आपको ज़्यादा सोचना पड़े, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक था। अब ओवरऑल देखते हैं 5 साल। अब ये दोस्तों 5 साल में तो कमाल ही हो गया, 600% की ग्रोथ। यानी कि आपने 100 रुपये भी डाले होते तो 5 साल में 600 रुपये हो गए थे, 6 गुना, 91 से सीधा 600 रुपये जा रहा है। दोस्तों अब ये बात आ रही है कि ये 90% गिरावट की वजह क्या है, तो वो मैं अब आपको आगे वाली उसमें समझाने वाला हूँ। तो ये देखिए 12,000 करोड़ की ये मार्केट कैप आपको दिख रही होगी। इसका ROC देखो, ROE देखो, सब कुछ तो सही जा रहा है। असली बात आई है दोस्तों यहाँ पे कि कंपनी ने जैसे कि 70 रुपये बुक वैल्यू के साथ दिखा रहे हैं तो शेयर ठीक चल रहा है। दरअसल इस कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो आपको 1 रुपये दिख रही होगी। दरअसल यहाँ ये 10 रुपये थी, यानी कि शेयर का प्राइस था 6,000 रुपये के आसपास। इन्होंने उसको 10 पार्ट में स्प्लिट कर दिया एक शेयर को, इस वजह से उसका शेयर डाउन होकर इस टाइम पे 600 रुपये आ गया है। यही वजह है कि दोस्तों 90% गिरा है। ये हालांकि लॉस नहीं है, ये तो बस एक कहने वाली बात थी। बाकी आपको उसका मैं कंपनी का दिखाता हूँ कि प्रॉफिट लॉस क्या है। ये देखिए ये क्वार्टरली प्रॉफिट है, तो सारे टैक्स हटा के भी देखा जाए तो 59 करोड़। 3 महीने के अंदर अगर इन्होंने 60 करोड़ कमाए हैं तो ठीक है। हम ओवरऑल एक साल का रिकॉर्ड देख लेते हैं इनका कि एक साल में क्या कर रहे हैं। एक साल में देखा जाए दोस्तों तो 335 करोड़ टैक्स से पहले और 255 करोड़ इन्होंने कमाए हैं एक साल के अंदर नेट प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा। और देखा जाए कंपनी डिविडेंड भी पे आउट ही कर रही है दोस्तों हर बार, कभी 20%, 15%, 27%, 11%। दरअसल कंपनी दोस्तों मोल्डिंग का काम करती है, यानी कि जो पुराने मेटल होते हैं उनको पिघला के फिर से रीफर से जो रीन्यू किया जाता है, एक तरह से वो कर रही है काम। अब इसमें देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, 55% प्रमोटर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर भी हैं। ये जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर 20% वाले हैं दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड वाले हैं, इन्होंने इनके शेयर खरीद रखे हैं। पब्लिक भी है और थोड़ा बहुत शेयर इन्होंने गवर्नमेंट ने भी ले रखा है। तो अब देखा जाए टोटल 28,000 शेयर होल्डर हैं। कंपनी अच्छी है दोस्तों। बाकी इन्वेस्टमेंट से पहले अपना ध्यान रखना। थैंक यू।